ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम हमारा नया चैप्टर लेके आए हैं प्रोनाउन। तो एक्चुअली मैं आपको करवाना तो वॉइस चाहता था, लेकिन उसमें प्रोनाउन का काफ़ी यूज हम करेंगे, तो इसलिए मैं आपको पहले प्रोनाउन का चैप्टर करवा रहा हूँ। तो व्हाट इज प्रोनाउन? अ वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ये हमारे प्रोनाउन की डेफिनेशन होती है। जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। थोड़ी सी डेफिनेशन हम लिख भी देते हैं इसकी। इट स्टैंड्स फॉर अ नाउन। जो नाउन की जगह यूज होता है उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। प्रोनाउन के टाइप मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडेफिनेट, रिलेटिव और इंटरोगेटिव। ठीक है। आपके पास अगर कोई बुक है, अगर आपने पहले पढ़े हैं, जैसे 6, 7, 8 लास्ट ईयर जो मैंने पढ़ाया था, मुझे पता है वहां पे सिर्फ 7 टाइप का होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने 9 टाइप आपके सामने डिस्कस हम करेंगे, पर्सनल से लेके इंटरोगेटिव तक। तो हम स्टार्टिंग करते हैं पर्सनल प्रोनाउन से। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन एक्चुअल में क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन 3 टाइप का होता है, इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं। जो फर्स्ट पर्सन हमारा होता है वो आई और वी होता है। मीनिंग क्या होता है? फर्स्ट पर्सन वो होता है जो स्पीकर होता है। अगर हम क्लास की बात करें या कहीं की भी बात करें, जो बंदा बोल रहा है वो क्या होता है? स्पीकर होता है। और वो क्या कहलाता है? वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है। जो वहां बैठ के सुन रहा है वो क्या कहलाता है? सेकंड पर्सन, यू कहलाता है, वो लिसनर होता है। और जिस चीज की हम बात कर रहे हैं, हम प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, जैसे अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूं, आप मेरी बातें सुन रहे हो, तो मैं स्पीकर हूं, आप लिसनर हैं, और हम बात किसकी कर रहे हैं? प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन क्या हुआ? थर्ड पर्सन हुआ। जिसके बारे में हम बात करते हैं, टॉक अबाउट, वो थर्ड पर्सन होता है। वो ही है, सी है, इट है या दे है। अब यहां पे क्या होता है? जो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है, इनमें कुछ सिंगुलर होते हैं, कुछ प्लूरल होते हैं। जैसे हम बात करें, आई सिंगुलर होता है, वी प्लूरल होता है, यू दोनों ही तरीके से यूज होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। ही, सी, इट ये तीनों सिंगुलर होते हैं और दे क्या होता है? प्लूरल होता है। तो हमारे पास एक प्रोनाउन की टेबल भी होती है, जिसके बारे में अभी मैं आपको यहां पे बना के दिखाऊंगा टेबल। वो आपने अपने फेयर नोटबुक में इसको ड्रा करना है। और एक बात फिर मैं बीच में कई बार इस बात को पीछे से बोलता हूं, स्टार्टिंग में बोल देता हूं कि आपकी वीडियो की क्वालिटी मस्ट बी 480p। 480 जरूर होनी चाहिए मैक्सिमम, और मिनिमम 360 होनी चाहिए। तब जाके आप अच्छे से जो कुछ लिखा है बोर्ड पे वो आप आसानी से देख पाओगे और अपनी नोटबुक में नोट कर पाओगे। ठीक है। तो अभी मैं आपके सामने एक टेबल ड्रा कर रहा हूं, जो हमारी प्रोनाउन की टेबल है, उसको आप अपनी फेयर नोटबुक में ड्रा करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फिर हम बारी बारी से पर्सनल प्रोनाउन क्या है, रिफ्लेक्सिव क्या है, एम्फेटिक क्या है, बारी बारी से इन सबको हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो ये टेबल मैंने आपके सामने बना दी है। इस टेबल में नॉमिनेटिव केस, इसको हम दूसरा नाम भी लिख सकते हैं सब्जेक्टिव केस। एक हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है, एक हमारा पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव होता है, हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ध्यान से देखने की बात क्या है, जैसे यहां पे लिखा है मैंने माई सेल्फ, यहां पे आवर सेल्फ लिखा है, योर सेल्फ भी लिखा है, योर सेल्फ भी लिखा है, फिर सेल्फ है, सेल्फ है, सेल्फ है, लेकिन यहां पे फिर देम सेल्फ है। सेल्फ होता क्या है कि आप जैसे आपने नाउन पढ़ा होगा, हम नाइफ जो हमारा नाउन होता है उसको हम प्लूरल बनाते क्या लिखा जाता है? नाइफ। तो ये जितने लिखे हैं themselves, yourselves, ourselves, ये क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। यहाँ पे हम एक से ज्यादा की बात करते हैं। पहले भी बताया था मैंने, यहाँ पे वी प्लूरल होता है, यहाँ पे यू प्लूरल होता है और यहाँ पे दे प्लूरल होता है। तो इसलिए इनके साथ सेल्फ नहीं क्या आता है? सेल्फ आता है। अब यहाँ पे क्या होता है? सेल्फ भी लिखा है और सेल्फ भी लिखा है जी। तो मैंने आपको बताया था यू सिंगुलर भी यूज होता है और यू प्लूरल भी यूज होता है। तो बहुत कंडीशन में इसको यूज कर सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो ये टेबल आपके सामने है। अब इस टेबल में हम एक एक से किसका यूज कहां पे किया जाता है, कैसे होता है, उसके बारे में हम अभी यहां पे डिस्कस करेंगे कि नॉमिनेटिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, या ये भी पॉजेसिव है, ये भी पॉजेसिव है, तो इनमें डिफरेंस क्या है। हम सारी बातें अभी यहां पे डिस्कस करेंगे। ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है। तो ये आप टेबल अपने फेयर नोटबुक में नोट कर लेना। अभी हम आगे से फर्दर डिस्कस करेंगे। अब यहां पे आप देखेंगे मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हैं नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस के। नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव एक ही बात होती है, और एक जो अलग होता है वो हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस।
तो जैसे नाम से ही पता चलता है, नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव जो होते हैं वो सब्जेक्ट किस जगह पे आते हैं और ऑब्जेक्टिव केस कहां पे आते हैं, ऑब्जेक्टिव जगह पे आते हैं। आप सभी को पता है सेंटेंस में वर्ड हम यूज करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जनरली वर्ब से पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, और जनरली वर्ब के बाद हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम सबसे पहले सेंटेंस में देखेंगे हमारी वर्ब क्या है, वेंट। वेंट से पहले हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट ही लिखा। ठीक है, अब ही हमारा प्रोनाउन होता है। ठीक है, यहां पर भी मैं आपको एक अलग से बात बताऊंगा। ठीक है, तो मेन वर्ब है, मेन वर्ब से पहले हमने क्या लिख दिया, प्रोनाउन लिखा है, और प्रोनाउन मेन वर्ब से पहले अगर लिखा है तो किस में आएगा, सब्जेक्टिव केस में आएगा। ठीक है, वो हमने सब्जेक्टिव में लिख रखा है, हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है। उसके बाद हमने लिख रखा है नाउन, तो नाउन का तो एक ही केस होता है, सब्जेक्ट भी वही होता है, ऑब्जेक्ट भी वही होता है। ठीक है, अभी बताऊंगा मैं आपको। फिर हमने लिखा राम एंड मी वेंट टू कॉलेज, फिर वर्ब वेंट आई, सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम। अब राम तो नाउन होता है, उसके दोनों केस सेम ही होते हैं, तो ये भी सही है। लेकिन अब आप एक बात और देखेंगे, यहां हमने कंजक्शन यूज किया है एंड, और कंजक्शन में मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो मैं इसलिए आपको बातें बोलता रहता हूं कि जो चीज मैं पढ़ा देता हूं उसको आप रिवाइज किया करो। एंड कंजक्शन हमेशा सेम टाइप के केस को जोड़ता है। अब राम अगर हमारा सब्जेक्ट है तो ये भी हमारा क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट। आई क्यों, क्योंकि मेन वर्ब से पहले, मेन वर्ब से पहले आप कितने भी कंजक्शन यूज करो, उनके साथ जो जुड़ेगा, जिसको आप जोड़ोगे, वो हमेशा क्या होंगे, सब्जेक्टिव केस होंगे। अब यहां पे आ जाओ, राम नोज वर्ब हमारी ये रही, इससे पहले क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट है, ये तो नाउन है, सब्जेक्ट तो सेम ही होता है, नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो सेम केस होते हैं। यू, यू हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। यू सब्जेक्ट, यू यहां पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। एक बात और आपने टेबल में देखी होगी, जो यू होता है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या होता है, केस में सेम होता है। तो ये तो, अब यहां पे आ जाओ, यहां पे क्या है, आई सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में है, सब्जेक्टिव केस में। फिर एंड कंजक्शन आ गया, ऑब्जेक्ट के साथ क्या जुड़ेगा, ऑब्जेक्टिव केस ही जुड़ेगा, तो ये भी आई नहीं क्या आएगा, नहीं आएगा। आएगा समझ में। लास्ट सेंटेंस, ही इज टॉलर देन मी। मी कंपैरिजन किसका कर रहे हो, ही का, ही क्या है, सब्जेक्ट, तो जो कंपैरिजन होगा ना वो भी सेम केस में होगा। सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस में ही होगा, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ऑब्जेक्ट कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस में कैसे होता है, मैं भी आपको बता देता हूं। देखो, अगर मैं सेंटेंस ऐसे लिखता, राम नोज यू बेटर देन मी, अब सेंटेंस सही था। यहां पे कंपैरिजन यू में और मी में हो रहा है, जानता कौन है, राम, तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ हो सकता है, नो डाउट, सेंटेंस बिल्कुल सही है ना। लेकिन पहले हमने क्या किया था, सब्जेक्ट का कंपैरिजन किया था, तो वो सब्जेक्टिव केस में होगा। अगर ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन है तो ऑब्जेक्टिव केस में हो सकता है। ठीक है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल क्या है, सही है। अब अगर हम नाउन की बात करें, जैसे मैंने लिखा राम नोज मी, सेंटेंस सही है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस में लिखा है। अब दूसरी तरफ लिखे आई नो राम, अब भी सही है। अब आई क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस में है, राम क्या ऑब्जेक्ट है। अब राम यहां पर भी राम है, यहां पर भी राम है, लेकिन यहां पे सब्जेक्ट है, यहां पे ऑब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि नाउन का एक ही रूप होता है। ठीक है ना, मतलब एक ही केस होता है, वही सब्जेक्ट यूज होता है, वही क्या होता है, ऑब्जेक्ट यूज होता है। ठीक है, अभी हम आगे फर्दर पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले तो मैं हल्का सा डिफरेंस जो इनमें होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में, वो आपको समझा देता हूं, ध्यान से समझेंगे। देखो, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव शब्द क्या होता है, जो किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, तो वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो बात ध्यान से सुनेंगे, यहां पे लिखा है एडजेक्टिव और यहां पे क्या लिखा है, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की जगह पर आता है वो प्रोनाउन कहलाता है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो उसकी विशेषता बताता है। तो अब माई अकेला लिखो, जैसे मैंने लिखा दिस इज माई, सेंटेंस सही गलत है, ये सेंटेंस गलत है। माई आपने लिख दिया, माई एडजेक्टिव होता है, माई डिटरमिनर भी होता है। आपको बता दो, माई डिटरमिनर भी होता है, माई एडजेक्टिव भी होता है, दोनों एक ही बात होती है। डिटरमिनर एडजेक्टिव थोड़ा सा डिफरेंस उनमें होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। माई एडजेक्टिव है, लेकिन किसके लिए यूज किया गया है वो तो आपने नहीं लिखा,
वो तो लिखना पड़ेगा। जैसे आपने लिखा दिस इज माई पेन, अब ये माई किसके लिए यूज हुआ है? पेन के लिए यूज हुआ। अब ये सेंटेंस क्या हो गया? सही हो गया। कहने की बात क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या लिखना पड़ता है? नाउन लिखना पड़ता है। अब यहां पे आ जाओ, दिस पेन इज माइन, ये सेंटेंस सही गलत है? ये सेंटेंस सही है। क्यों सही है? क्योंकि इसके साथ नाउन की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि प्रोनाउन ऑलरेडी नाउन की जगह पर आए हुए होते हैं। तो जब हमने नाउन की जगह पर प्रोनाउन यूज किया है तो हम उसके साथ दोबारा से नाउन नहीं लिख सकते। वो क्या हो जाएगा? वो गलत हो जाएगा। इसका इस माइन का मीनिंग यहां पे पता क्या है? माय पेन। जो ये पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं ये किसी नाउन की जगह पर आए हुए होते हैं, तो इनके साथ दोबारा से नाउन यूज करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती। अगर मैं यहां पे माइन पेन लिखता तो क्या हो जाता? गलत हो जाता। देखो जैसे मैं एक सेंटेंस से आपको समझाता हूं। He has lost my box as well as yours box। देखेंगे, he has lost my box। my क्या है? एडजेक्टिव, उसके साथ क्या आया? नाउन आया। बिल्कुल सही। as well as yours, ये क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन है। इसका मीनिंग क्या है? योर बुक। इस योर्स का मीनिंग ही क्या है? योर बुक। तो इसके साथ बुक्स लगाने की जरूरत नहीं है। ये सेंटेंस अब सही होगा। हाँ, अगर बुक्स लिखना चाहते हो तो यहां से एस हटा दो, फिर बुक्स लिखा जाएगा। अगर बुक्स नहीं लिखना चाहते तो इस एस का मीनिंग क्या है? जो हमने यूर के साथ एस लगाया है उस एस का मीनिंग क्या है? बुक्स। तो यूर्स का मीनिंग हो जाएगा योर बुक्स। उसने बोल रहा है कि उसने मेरी भी बुक गुम कर दी एज वेल एज तुम्हारी भी, है ना। तो यहां पे अगर यूर्स के साथ बुक्स लगाओगे तो दो बार बुक्स हो जाएगा, तुम्हारी बुक्स बुक्स। तो क्या वो कहने में सही लगेगा? जी नहीं, वो सही नहीं लगेगा। इसलिए हम यहां से क्या कर देते हैं? बुक्स को रिमूव कर देते हैं। यही एक डिफरेंस होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव में और पॉजेसिव प्रोनाउन में। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई भी आपको डाउट रहता है इनके बारे में तो आप मेरे से फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। एक बात मैं और बता देना चाहता हूं आपको, जब मैंने नॉन फाइनाइट आपको करवाया था तो एक रूल बताया था, अगर आपको याद हो तो। क्या? वो मैं आपको बता दे रहा हूं। जो हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं ना, जैसे माय है, आवर है, योर है, हिज है, हर है, इट्स है और देयर है, इनके बाद जब भी वर्ब आएगी ना तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में आएगी। इस बात का ध्यान रखना। ये रूल पहले मैंने नॉन फाइनेंस में भी बताया था, दोबारा फिर बता रहा हूं, क्योंकि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। और आपको ध्यान हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या होता है? एक जिरंड होता है। और जिरंड किसकी तरह यूज होता है? नाउन की तरह यूज होता है। तो बात वही आ गई ना, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। एग्जाम्पल मैं करवा सकता हूं, लेकिन आप वहां जाके रिवाइज करना, क्या ये रूल मैंने लिखवा रखा है या नहीं लिखवा रखा है। ठीक है, फिर भी माय फादर ऑलवेज ऐसा एग्जाम्पल में लिखवा रखा, माय फादर ऑलवेज व्हेन माय गोइंग, व्हेन माय गोइंग टू सिनेमा। या फॉरबिड, फॉरबिड का मतलब मना होता है, फॉरबिड भी लिख सकते हैं आप। फॉरबिड्स, बैन्स, हमेशा मना करता है किस चीज के लिए? माय गोइंग। अब माय के साथ क्या आएगा? गोइंग आएगा। आ रही बात समझ में? या माय फादर डोंट अलाउ माय गोइंग टू द सिनेमा। ठीक है, बता रहा हूं, अगर वर्ब आएगी तो गो नहीं आएगा, गोइंग आएगा। इनके बाद जब भी वर्ब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां तक हमारा प्रोनाउन था। कल फर्दर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और मेरे को आप एग्जांपल्स जो आपने नॉन फाइनाइट में लिख रखे हैं इसलिए वो आप लिख के भेजेंगे, एक दो एग्जांपल। ठीक है, तो आई विल वेट फॉर योर आंसर एंड फीडबैक। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।